में तो रेस्क्यू ऑपरेशन करके तत्काल हमारे एडिशनल एसपी सीओ एसएचओ एडीएम साहब पूरी प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सब मौके पर पहुंच गए थे तत्काल और मुस्तैदी के साथ काफ़ी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले एक दो लोग भी अभी उनको कोई धुआं लगा है, तो हालांकि स्थिति ठीक है इनकी, तो अभी चल रहा है, लेकिन अभी पूरा आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया और ऊपर अब कोई आदमी नहीं है। कैजुअल्टी अभी जाके अस्पताल जाके देखेंगे। सर क्या कारण रहा? कारण क्या है बताओ। आज सुबह 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि कहीं आगजनी की घटना हुई है। उसके तहत हमने पूरी तैयारी यहाँ तुरंत कर ली थी और हमारे यहाँ पर जो आए हैं मरीज उनको तुरंत अटेंड किया गया, रिवाइवल की कोशिश की गई। इसमें 2 बच्चे गंभीर अवस्था में आए थे, एक तो आते ही मृत घोषित किया गया और दूसरा बच्चा भी सीरियस क्रिटिकल है। 8 जने कैजुअल्टी में आए हैं, जिसमें 3 की डेथ हो चुकी है और बाकी अभी 4 एक बच्चे और 3 बड़े हैं। 3 बड़े और 4 अभी, जिसमें कि 3 सीरियस हैं और एक महिला जो कि अग्निशमन की कर्मचारी है, उसने बड़ी दिलेरी से बहुत बच्चों को और बड़ों की जांच बताई है, वो ठीक है, स्टेबल है। कलेक्टर साहब ने दौरा किया है व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए और मरीजों की गंभीरता के जानने के लिए। देखिए, सुबह 8:15 के आसपास से सूचना मिली कि यहाँ होटल ना जो डिग्गी बाज़ार में आग लग गई है और उसके तुरंत बाद कंट्रोल रूम पे सूचना मिलते ही मुझे सूचना मिली। एडीएम, तहसीलदार, एसडीएम को मैंने अवगत कराया और पुलिस एसपी से भी बात हुई। तुरंत हमारी नगर निगम की टीम को भी अवगत कराया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ आई और एक तरह से 15 से 20 मिनट में टीम ने यहाँ पहुँचकर आग पर काबू पाया है। निश्चित तौर पर आग फैल चुकी थी, तो उसके स्मोक की वजह से और जो स्मोक बना उसकी वजह से कुछ लोग बेहोश हुए हैं। उनको उपचार उनका किया जा रहा है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और क्योंकि ऊपरी बिल्डिंग पे आप देख रहे हैं कि 5th फ्लोर पे अभी हमारी टीम काम कर रही है और हमारी टीम को वहां पहुंचने में अभी थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि वहां पर स्मोक काफ़ी था। उसी कारण से अभी वहां पर रेस्क्यू चल रहा है। वहां भी चेक किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति उस फ्लोर पर मौजूद नहीं हो। आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। मेरी आप सभी से भी अपील है कि थोड़ा पीछे हटें क्योंकि हमारी टीम वहाँ काम कर रही है और घायलों को हम अच्छा उपचार देने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जेएलएन के सुपरिटेंडेंट से भी मेरी बात हुई है, वही रेफ़र किया गया और अब आग पूरी तरह से काबू में है। सर, कितने लोग अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और कितने की और होने की संभावना है? 5 लोगों को अभी यहाँ से हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है और 5 लोगों को उपचार दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर 5th फ्लोर पे काम चल रहा है और 5th फ्लोर पे अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा, लेकिन सभी रूम्स चेक किए जा रहे हैं क्योंकि स्मोक ज़्यादा है, इसलिए चेकिंग अभी की जा रही है। एसडीआरएफ भी बुलाया? हाँ, एसडीआरएफ भी मौके पे है, सिविल डिफेंस भी मौके पे है, फायर ब्रिगेड भी मौके पे है, सभी मौके पे। थैंक यू। मुझे फटाफट बाइट। क्या स्थिति थी जब आप उस जगह? मैं मेरे वार्ड नंबर 17 में राउंड ले रहा था, साफ सफाई का ध्यान रख रहा था, तो अचानक मैं ऊपर की तरफ था तो मेरे वार्ड के जमादार हैं दीपक जी पंवार, उनका मेरे पास कॉल आया कि होटल नाज में आग लग चुकी है। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। हमारे पार्षद वहाँ के वार्ड के भारती श्रीवास्तव जी वो भी वहाँ पहुँचे। हमने मौके पर सभी को सूचना दी, सारी टीम आ चुकी थी, लेकिन टाटा पावर है जो मौके पर नहीं पहुँची थी और वहाँ के जो लोग हैं जो एक दरी ला करके बच्चों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन उनके पिताजी ने उनको गोद में लेकर के कूदा और खुद तो वो बहुत ही कहने वाली बात नहीं है, वो खुद की डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने बच्चों को सुरक्षित रखा। वो बच्चा एडमिट है, अभी होश में है और एक महिला है उनकी डेथ हुई है और एक जेंट्स है उनकी भी डेथ हुई है। हाँ, और अभी एक लेडीज़, एक जेंट्स और एक बच्चा, वो अभी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या स्थिति थी, क्या देखने को मिला? क्योंकि 7:45 का टाइम था जब सुना था कि जो नाज होटल है उसमें स्पार्किंग हुई है। स्पार्किंग होते ही पूरे में आग एकदम पकड़ ली और मैं कह रही हूँ 1-1.5 घंटा मुश्किल से लगा हो, जिस तरह हालात वहाँ पे थे। और या तो कहीं ना कहीं होटल में ये कमी होगी कि फायर में या किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं हो पाई थी और जो लोग सो रहे थे उनको पता नहीं था कि अंदर आग लगी। धुआं निकला तो घुट के एकदम भागने लगे, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुँच गई थी टाइम पे, 108 भी पहुँच गई थी, पुलिस प्रशासन पहुँच गया था। अस्पताल आने के बाद में कितने लोगों की? यहाँ पर 2 महिलाएं डेथ हो गई है, एक छोटा बच्चा सीरियस चल रहा है, एक बच्चे की डेथ हो गई है और एक अब पता चल जाएगा जो भी है, 1 या 2 जो भी है ना वो पता चल जाएगा। अभी डॉक्टर देख रहे हैं। 4 लोगों की है, बच्चे सहित मौत हुई है और अभी बर्न बहुत ज़्यादा, जो एक जेंट्स और एक लेडीज से बहुत ज़्यादा हालत खराब है उनकी, सीरियस है वो बहुत ज़्यादा। इस तरह का अभी कंडीशन सीरियस है। मैडम चलो, वो जिस जगह आग लगी वहाँ पर तो फायर ब्रिगेड पहुँच गई,
और जगह जो स्थिति देखिए, कैसी मैं बदल कहना सकती है? क्या चाहूंगी करना जिस चाहिए प्रशासन को अब? जिस तरह पुराने जो होटल बने हुए हैं इनकी जांच करनी चाहिए। इन होटलों में कम से कम पता करना चाहिए कि इनके फायर अगर किसी तरह से आग लगती है तो बुझाने की व्यवस्था है कि नहीं, इनके पास लाइसेंस है कि नहीं। कम से कम सकड़ी गलियां ना हो जहां एम्बुलेंस पहुंच जाए, 108 पहुंच जाए, इस तरह की स्थिति तो होनी चाहिए। मेरा यही प्रशासन से मानना कि जब हम इतना काम करते इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम इस तरह की लापरवाही ना हो जहाँ किसी प्रकार के जनाने या जायरीन जो घूमने बाहर से आए थे। और टाटा पावर बिजली विभाग की इतनी नाकामी है कि उन्होंने एक बार भी कोई उनके डिपार्टमेंट से नहीं है, जबकि वायर ऊपर से इतने जा रहे थे। चाहते तो वो कोई भी आते, लेकिन एक भी नहीं गया है। वहाँ के लोगों ने बोला हमने सबको फोन करा है, पूरा प्रशासन 108 फायर ब्रिगेड सब पहुंच गए, लेकिन टाटा वाले और बिजली विभाग एक भी नहीं पहुंचा। कलेक्टर साहब भी पहुंच गए, सभी लोग पहुंच गए। हमारे वासुदेव देवनानी जी, उनका फोन आया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से चिकित्सा विभाग को एकदम अलर्ट करा कि आप लोग जल्दी से उनका इलाज कराइए फटाफट। और वहाँ फायर ब्रिगेड वालों सबको बोला कि किसी में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोगों के साथ में इस तरह का हादसा हुआ है उनको फटाफट आप लोग कहीं ना कहीं जो जिनको इलाज देना वो दीजिए। जी मैडम, आज होटल में आग लगने का मामला सामने आया है, क्या कहना है? देखिए, आज जो होटल में आग लगी उसमें जो 4 लोगों की डेथ हुई है तो बहुत कहना चाहिए दर्दनाक चीज़ है ये, जो इस तरह से मौत हुई है। और एक बच्चे को तो ये मैंने देखा है, वो तो बिल्कुल उसकी हेड इंजरी होने वाली वो हुई है, और जैसे वो बिल्कुल सीरियस और 8 महीने का बच्चा है। तो इस तरह की वो देखकर तो इन होटल वालों को तो कहना चाहिए इन पे तो थोड़ा सा लगाम लगानी पड़ेगी कि इस तरह से होटल बनाकर और परवाह नहीं करते हैं। जो आते हैं जायरीन वगैरह उनकी जान पे आ जाती है। तो इस तरह से जो है आज मैंने देखा जिसमें 4 की डेथ हो गई। अपनी फायर की है एक, जिन्होंने बचाया बहुत सारे लोगों को, 8-10 लोगों को लगभग। तो वो भी अभी मतलब जो धुआं होता है वो गया, तो उससे थोड़ा सा वो हो गया उसको, तो वो भी एडमिट है यहाँ पर। और बाकी जो है जो 2 है ऊपर वो सीरियस चल रहे हैं। तो इस तरह से जो है आज जो होटल में दुर्घटना हुई है बहुत दर्दनाक चीज़ है ये, और इस तरह की घटना जो है होनी नहीं चाहिए। तो ये होटल वालों पे ही थोड़ा सा लगाम कसनी पड़ेगी कि इस तरह से दुर्घटना होती है और बिल्कुल परवाह नहीं की जाती है इस तरह की। मैडम, होटल में अगर फायर सेफ्टी के इंतजाम होते तो उतना बड़ा हादसा नहीं होता। फायर सेफ्टी के वो होते इंतजाम तो होता नहीं, क्यों होटल ही बना लेते हैं। लेकिन जो इनको फायर की एनओसी लेनी है या और भी कोई चीज़ है उसकी एनओसी लेनी है, बिल्डिंग कितने मंजिल की बनानी, वो सब चीज़ें ये लेते नहीं है और ये बना लेते हैं, और फिर इस तरह के हादसे होते हैं। मैडम, इसकी परमिशन तो निगम ही देता है, तो निगम तो वही ना, निगम परमिशन देता है। मैं अभी जाऊंगी निगम तो मालूम करूंगी इसको कितनी मतलब मंजिल की वो एनओसी दी हुई है और इसने कितनी ज्यादा बनाई है। आगे ऐसे हादसे और ना हो उसको लेकर निगम कोई कार्रवाई करेगा? निगम तो कार्रवाई करेगा, लेकिन पार्षद की भी जिम्मेदारी है ना, उनके वार्ड में अगर इस तरह से कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही, तो वो भी थोड़ा मुझको आके और सूचना दे तो मैं कार्रवाई करवाऊँ। बिना ऐसे उसकी तो कार्रवाई हो नहीं सकती है। तो इसकी तभी फाइल मंगवाऊंगी और जेईएन को ही भेजूंगी, तो जो भी कार्रवाई हो सकती है पूरी की जाएगी। होटल में हुआ क्या था ये हमें नहीं पता, लेकिन बस शोर शराबा हो रहा था, कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आ रही थी। तो हमने गेट खोल के देखा तो धुआं ही धुआं हो रहा था, तो हमें लगा कि आग लग गई है। तो हमने बाहर निकलने की कोशिश की, निकल नहीं पाए। तो अब खिड़की कांच तोड़ के हम बाहर निकलने की कोशिश की, और उसमें बचने के चक्कर में मेरे हस्बैंड 4th फ्लोर से गिर गए और वो एक्सपायर कर गए। और मैं बहुत देर तक 4th फ्लोर पे साइड में लटकी रह गई। हाँ, नई दिल्ली से। ये नहीं पता, 6 बजे करीब लगी होगी।